हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आपका स्वागत है वन कप क्रिकेट में। दोस्तों, पहला टेस्ट मैच इंडिया गवा चुकी है, लेकिन उसकी दूसरी जो अग्नि परीक्षा होनी है वो एक ऐसी जगह होनी है जहां पर उसने कभी भी मुकाबला नहीं जीता। यानी कि हम बात कर रहे हैं एजबेस्टन की, यानी कि बर्मिंघम की, जहां पर इंडिया ने आज तक जो 8 टेस्ट मैच खेले उसमें से सिर्फ एक टेस्ट जो ऐसा था वो ड्रॉ हुआ था। बाकी 7 के 7 मुकाबले इंग्लैंड ने अपने नाम किए थे। लेकिन आज इसी के अपोजिट मैं और अमित चर्चा करने वाले जो सवाल आ रहे हैं सामने, जिनका जवाब गौतम गंभीर भी शायद ना दे पाए, आज हमारे सामने वही सबसे मुश्किल सवाल है कि ऐसे कौन से वो 3 बदलाव हो सकते हैं, ऐसे कौन से वो चेंजेस हो सकते हैं जिसके दम पर इंडिया इस सीरीज में वापसी कर सकती है और पहला टेस्ट जीत सकती है। अमित, बिना किसी देरी के मेरे भाई, जैसे मैंने कहा कि शायद गौतम गंभीर के लिए भी ये सवाल का जवाब देना बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन आज हमारे सामने वही चुनौती है। आपके हिसाब से भाई क्या रीजन होना चाहिए या क्या ऐसे बदलाव हो सकते हैं जिसको करने के लिए, जो अगर इंडिया करती है जिसको अमल में लाती है, तो शायद हम पहली जीत दर्ज कर सकते हैं इंग्लैंड के इस दौरे पर। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपको देखना पड़ेगा कि पिछले मैच में क्या क्या गलत गया है, और एक जो चीज है जो सबसे उभर कर आती है वो है टीम इंडिया की बॉलिंग। क्योंकि आप 371 अगर आप लास्ट इनिंग्स में डिफेंड नहीं कर पा रहे तो जरूर बड़ी सारी दिक्कतें हैं बॉलिंग में। एंड पहले इनिंग्स में भी सिर्फ जसप्रीत बुमराह की जो बॉलिंग थी वो अच्छी दिखी थी, उसके अलावा सब 6.5 या 6 से 5 से ज्यादा इकोनॉमी था सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा ऐसे गेंदबाजों का। रविंद्र जडेजा 12 टेस्ट मैच खेल चुके हैं, 29 विकेटें हैं उनकी इंग्लैंड में, तो डेफिनेटली नॉट ग्रेट नंबर्स। ही हैज बीन पार्ट ऑफ प्रीटी मच एवरी टूर जब से उन्होंने डेब्यू किया है, 2014, 2018, 2021, 2025 हर टूर पर गए हैं। बैटिंग में ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस दी है बॉलिंग से, तो अगर आप देखें तो हर जगह आपको दिख रहा है कि प्रॉब्लम एरियाज है। तो अब अगले टेस्ट में क्या कर सकते हैं, खास करके अब जब ये न्यूज आ चुकी है कि शायद जसप्रीत बुमराह अगले टेस्ट में ना खेले, सो दैट्स अ वेरी बिग ब्लो टू इंडियाज चांसेस, बिकॉज ही वाज द ओनली बॉलर जिन्होंने कुछ नोटेबल परफॉर्मेंस दी थी, वो भी सिर्फ फर्स्ट इनिंग्स में। सेकेंड इनिंग्स में बड़े सूझबूझ के साथ खेला इंग्लैंड ने और उनको विकेटें नहीं दी, सो क्रेडिट टू देम एज वेल। सो लेट्स सी व्हाट आर द ऑप्शंस दैट वी हैव। मेरे हिसाब से आई थिंक बिकॉज जसप्रीत बुमराह नहीं खेलेंगे तो वो तो एक फोर्स चेंज होगा, लेकिन उसके अलावा एक चेंज जो शायद करना पड़ेगा वो प्रसिद्ध कृष्णा को हटाकर आकाशदीप को लाना पड़ेगा। अच्छे गेंदबाज है, ऑस्ट्रेलिया में अच्छी गेंदबाजी करी थी, उससे पहले जब इंडिया में मौका मिला था इंग्लैंड के खिलाफ, बांग्लादेश के खिलाफ, तभी भी अच्छी गेंदबाजी करी है। एंड प्रसिद्ध कृष्णा, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, 2 मैचों में 11 विकेटें कम नहीं है, लेकिन वो गेंदबाज लगे नहीं है जो 6 गेंदें लगातार एक टिप्पे पे डाल सके या परेशान कर सके कंसिस्टेंटली टेस्ट लेवल पर। तो वो अभी तक 2 मैचों में जितना भी देखा है वैसा दिखा नहीं है। सो दैट्स व्हाई एक जरूरत है उनको रिप्लेस करने की विद आकाशदीप। और इनफैक्ट अमित, उनका जो एक 20 ओवर का स्पेल था उसमें उन्होंने लगभग 6.5 रन के औसत से मतलब रन उठाए हैं। मतलब 2 विकेट तो चलिए आपने लिया, लेकिन बहुत महंगे। मतलब आई थिंक इट इज वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मेंस, या आप इकोनॉमी के हिसाब से देख लो, जो हमने देखा है। बिल्कुल। और देखिए, ऐसा वो बेसबॉल खेल भी नहीं रही थी इंग्लैंड, दैट दे वर आउट देयर टू डिस्ट्रॉय बॉलर्स, बॉलिंग फिगर्स, ऐसा कुछ नहीं था। बट इट जस्ट दैट हर ओवर में 3 ठीक बॉल गेंदें थी, तो उसके बाद 3 बहुत ही एवरेज गेंद थी। तो वो इसीलिए, और लाइक सबसे बड़ा उसका प्रभाव वही पड़ा कि जो प्रेशर जसप्रीत बुमराह एक तरफ से डाल रहे थे वो प्रेशर दूसरी ओर से एकदम रन लीक कर रहे थे, तो वो प्रेशर जा रहा था। एनीवे, सो आई थिंक प्रसिद्ध कृष्णा नीड्स टू बी रिप्लेस्ड बाय आकाशदीप। जितना हमने आकाशदीप को देखा है, हालांकि उतने विकेट्स नहीं है जितने प्रसिद्ध कृष्णा ने अपने 2 मैचेस में ले लिए, स्टिल आई थिंक देयर इज रीजन फॉर हिम टू गेट अ चांस इन इंग्लैंड। एंड द अदर चेंज विच, क्योंकि अब जसप्रीत बुमराह नहीं खेलेंगे तो आपको एक और गेंदबाज तो लाना ही पड़ेगा। मेरे हिसाब से एजबेस्टन में वी विल हैव टू गेट कुलदीप यादव। आई थिंक कुलदीप यादव का करियर बड़ा अजीब लगता है। अगर आप देखें तो 2017 में उन्होंने डेब्यू किया था, 2025 तक आ गए हैं, कुल मिलाकर कुछ 13 टेस्ट खेले उन्होंने। लेकिन अब जब अश्विन भी जा चुके खेला नहीं है, लेकिन एग्जैक्टली अब अश्विन भी जा चुके हैं, तो you need to develop that sort of, give him that sort of confidence. He's just 30, right? अभी काफी टाइम है उनके पास। तो कुलदीप यादव शुड बी द बॉलर। और एजबेस्टन की अगर आप पिच की बात करें तो देखिए वही है कि वो ट्वीट जो है शेन वॉर्न का, वो बताता है कि हेडिंगली पे एक्चुअली आपको एक स्पिनर के साथ खेलने की जरूरत है। और अगर हम स्पिनिंग ऑप्शंस देखें इंडिया के, तो वॉशिंगटन सुंदर इज नॉट द बिग टर्नर ऑफ द बॉल, तो इसीलिए वहां पर जरूरत रहेगी टीम इंडिया को कि कुलदीप यादव को खिलाए। लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर, ऑलवेज द एक्स फैक्टर।
आप उनके परफॉर्मेंसेस भी देखेंगे, बहुत कम चांसेस मिले हालांकि इतने सालों में, लेकिन जो परफॉर्मेंसेस रहे हैं नोटवर्दी, चाहे वो सिडनी टेस्ट हो 2018 का या फिर अभी हाल ही में बांग्लादेश के खिलाफ भी अच्छा परफॉर्म करके उनको टॉप किया। तो ही इज दैट प्लेयर दैट वी नीड इन दिस साइड, जहाँ पे बॉलिंग अटैक जो है बियॉन्ड बुमराह काफी पेडिस्ट्रियन लगी है, कोई जिंग नहीं है, कोई एक्स फैक्टर नहीं है, कोई स्पेशलिटी नहीं है। सो यस, इन माय ओपिनियन दैट्स व्हाई आकाशदीप नीड्स टू कम इन and Kuldeep Yadav needs to come in and Mohammad Siraj needs to take the position of the spearhead of this bowling attack, और उनके साथ of course प्रसिद्ध कृष्णा रहेंगे, तो देखते हैं, let's see how he fares in the second row. So yeah, for me that's like those are going to be few changes. जी, जैसे आपने बॉलिंग अटैक की बात कर ली और आपने सारे पॉइंट बड़े बखूबी मतलब अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जैसा हमने पहला टेस्ट देखा है, अब ऐसा है नहीं कि ट्रांजिशन पीरियड चल रहा है कि मैं पुराने इतिहास की बात करूं, क्योंकि बहुत कुछ मॉडर्न क्रिकेट में जो टेस्ट क्रिकेट है वो भी बदल चुका है, लेकिन हमने जो देखा हम उसकी बात करते हैं। मुझे लगता है कि जो लोअर मिडिल ऑर्डर का कोलैप्स हमने फर्स्ट इनिंग में देखा है, आई थिंक उसकी अगर हम चर्चा ना करें, उसको एड्रेस ना करें, तो इंडिया के लिए जो इम्प्रूवमेंट के जो चांसेस हैं वो मेरे ख्याल से शायद कहीं पीछे रह जाएंगे अगर हम कुछ नई चीज़ों को जोड़ दें। तो हम उसी की बात करते हैं जो घटा है। इंडिया ने पिछले टेस्ट में अगर आप देखें तो अपने 7 विकेट खोए 41 रन के अंतराल में, फर्स्ट इनिंग की बात करता हूं। अब मैं अगर दूसरी इनिंग में जाता हूं तो उन्होंने 7 विकेट खोए 77 रन, यानी कि 77 रन की अंतराल में। और वहीं अगर आप इंग्लैंड की बात करोगे तो हम इंग्लैंड के साथ हम कंपैरिजन नहीं कर सकते कि भाई क्रिस वोक्स भी हैं, लेकिन मैं वही कह रहा हूं, लेकिन आप इंग्लैंड का अगर आप योगदान देखेंगे जो लास्ट के 3 विकेट्स थे, तो भाई उन्होंने 67 रन बनाए थे। और हमारी टीम एक अच्छा रन स्कोर करने के बावजूद उसका जैसे ही मिडिल ऑर्डर आया 40 रन, 50 रन, 70 रन मतलब मैक्सिमम, और आपकी पूरी टीम जो है धराशायी हो जाती है। और मैं इस चीज को एक बड़ी अच्छी ट्वीट के साथ इसको जोड़ना चाहूंगा। मुझे ध्यान है जब हम हेडिंग्ले में टेस्ट हारे थे तो उस वक्त एक ट्वीट आया था सोशल मीडिया पर जिसका जिक्र दिनेश कार्तिक ने भी कहा था। उन्होंने कहा था कि एक बंदे ने बड़ा ही अच्छा ट्वीट किया है जिसने इंडिया के बैटिंग ऑर्डर को किस तरीके से डिफाइन किया। उन्होंने कहा कि इंडिया का जो बैटिंग ऑर्डर है ना, वो एक डॉबरमैन जो डॉग होता है वो उसकी तरह है, जहां पे उसका हेड जो है एकदम सही है, उसका मिडल ऑर्डर भी ठीक है, लेकिन जो उसकी टेल है वो है ही नहीं। और इस पे सारे लोग हंस रहे थे जितने भी इंग्लैंड के वहां पे क्रिकेट एक्सपर्ट मौजूद थे। बट देखा जाए तो ये बात काफी हद तक सच साबित हुई है पहले टेस्ट को देखते हुए, क्योंकि हमने किया वही है। अब एक चीज तो ये हो गई कि आपको जो आपका लोअर ऑर्डर में मिडिल ऑर्डर में, खासकर जो लोअर मिडिल ऑर्डर में कोलैप्स हो रहा है, उसको कहीं ना कहीं उस पर काम करने की जरूरत है। बट मैं एक और चीज यहां पर जोड़ना चाहूंगा कि अगर हमारी टीम में यशस्वी जायसवाल हो गए, केएल राहुल हो गए, मतलब इतने शतक मारने के बावजूद हमने देखा कि एक समय ऐसा था कि भारत 300 का स्कोर करता है और उसके बाद उनका कोलैप्स होना स्टार्ट हो जाता है। मुझे लगता है वहां पर जब आप ऋषभ पंत कैप्टन हैं या फिर शुभमन गिल कैप्टन है और आपको मालूम है कि हमारे पास इंग्लैंड की तरह अच्छे ऑलराउंडर बॉलिंग ऑप्शन नहीं है जो लोअर मिडिल ऑर्डर में रन बना सकते हैं, तो मुझे लगता है आपकी पारी को बढ़ाने की जरूरत है। आपको क्रीज पर थोड़ी देर और टिकने की जरूरत है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप राहुल द्रविड़ की तरह या चेतेश्वर पुजारा की तरह आप लंबी लंबी पारियां खेले जहां पर आप रन ना बनाए, क्योंकि क्रिकेट बदल चुका है, उनकी जगह खत्म हो चुकी है। लेकिन अब जो आप पर जिम्मेदारी है आपको उसको निभाना पड़ेगा और इस फॉर्मेट के हिसाब से एडजस्ट होना पड़ेगा। मुझे लगता है कि अगर इस पे इंडिया काम करती है तो जाहिर सी बात है आने वाले टेस्ट मैच में हमें शायद एक नई टीम इंडिया दिखेगी जो और मजबूत नजर आएगी। अब बहरहाल अब चूंकि हम 2 पॉइंट पे बात कर चुके हैं, अमित एक लास्ट पॉइंट पर बात कर लेते हैं। आपके हिसाब से तीसरा पॉइंट क्या हो सकता है अगर भारत को कोई बदलाव करना है तो दूसरे टेस्ट मैच के लिए? तीसरा पॉइंट अनुभव मेरे लिए होगा हाउ डू वी स्ट्रेंथन आवर बैटिंग, क्योंकि देखिए आपने ये तो देख लिया है कि टॉप 5 के परफॉर्मेंस, अच्छे परफॉर्मेंस के बावजूद जहां पर एक मैच में 5 सेंचुरीज लगी, 4 प्लेयर्स ने सेंचुरीज लगाई, उसके बावजूद इतना कोलैप्स हो गया, दोनों इनिंग्स में कोलैप्स हुए। एंड एक जो फैक्ट है लाइक दैट कैन नॉट चेंज इज दैट आवर टेल विल नेवर बी एबल टू कंट्रीब्यूट, राइट? आप उसमें एक एक प्लेयर्स को देख ले, चाहे वो जसप्रीत बुमराह हो, प्रसिद्ध कृष्णा हो, मोहम्मद सिराज हो, या अगर आप आकाशदीप को इंक्लूड करते हैं या कुलदीप को इंक्लूड करते हैं, शायद कुलदीप इज अ बैटर हु विल स्टिल प्ले सम टाइम, बट अपार्ट फ्रॉम दैट जिनकी मैंने बाकियों के नाम लिए
उनमें से कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं है जो सिचुएशन को समझ के लंबे टाइम तक खेले, उनमें वो काबिलियत ही नहीं है, और वो काबिलियत आप ओवरनाइट नहीं डेवलप कर सकते। तो अब ऐसे हालात में आपको चाहिए कि आपकी बैटिंग को थोड़ा प्रोलॉन्ग किया जाए, और उसी के चलते आप लाएंगे नीतीश कुमार रेड्डी को, राइट। नीतीश कुमार रेड्डी वुड कम इन प्लेस ऑफ शार्दुल ठाकुर। शार्दुल ठाकुर फाइटर क्रिकेटर है, पिछले कुछ महीनों में मुंबई क्रिकेट के लिए काफी अच्छा प्रदर्शन किया था, उसके बाद आईपीएल में भी पिक नहीं हुए थे, हालांकि फिर आए लखनऊ के लिए और विकेट निकाली। लेकिन द थिंग, एंड आई डोंट ब्लेम शार्दुल ठाकुर फॉर व्हाट हैपेंड इन द लास्ट टेस्ट, ऐसा लगा कि उन पर कॉन्फिडेंस ज्यादा नहीं था मैनेजमेंट का, उन पर कॉन्फिडेंस ज्यादा नहीं था कैप्टन का। अगर आप 101 में से 6 ओवर डलवा रहे हैं आपके बॉलर से, आई थिंक एंड दैट्स अ बॉलर जिनकी एक टेंडेंसी है कि वो पहले 10 ओवर में विकेट निकाल कर देते हैं अपने मुंबई की टीम के लिए, तो वहां पर थोड़ा डिस्कनेक्ट लगा। एंड आई डोंट थिंक ही वाज बैक्ड वेल, आई डोंट थिंक उनको यूटिलाइज अच्छे से किया गया। और बड़ी बात यही है कि बैटिंग में जो उनसे एक्सपेक्टेशन थी वो फुलफिल नहीं कर पाए। और जैसा कि मैंने आपको अपनी टेल के बारे में बताया कि देखिए उनसे तो आप उम्मीद नहीं कर सकते, ये वो मिचेल स्टार्क और जॉश हेजलवुड वाली पार्टनरशिप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में हमने देखी, जहां पर 281 तक उन्होंने टारगेट बढ़ा दिया साउथ अफ्रीका के लिए। हर दौरे पे चर्चा होती है उसकी। Yeah, those are not the kind of things we are going to see from this tale, and that is why maybe इस टेल को आप कुछ नहीं कर सकते, तो आप बैटिंग में एक एक्स्ट्रा रिसोर्स ऐड करें। नीतीश कुमार रेड्डी की बैटिंग हम सब देख चुके हैं, एंड अगेन इफ यू आर गोइंग टू यूज दैट फोर्थ पेसर, उनको आप 6-7 ओवर दे रहे हैं, आई थिंक दैट जॉब कैन बी डन बाय नीतीश कुमार रेड्डी एज वेल। देखिए वो 6 ओवर की हम बात कर रहे हैं, आप उनके आगे मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा का बहुत बुरा दिन चल रहा था, उसके बावजूद उनको 6 ओवर मिले। तो मेरे हिसाब से वो जॉब जो है वो नीतीश कुमार रेड्डी भी कर सकते हैं। जो उनका बॉलिंग स्टाइल है, दैट also suits English conditions somewhere, so I think he can be that bowler for the team, जो कि जो जब भी मेन bowlers को आपका रेस्ट चाहिए, he can be brought in for 3 to 4 over spell, might not be the wicket taking option, लेकिन again शार्दुल ठाकुर also is not your primary wicket taking option, right? तो वो मुझे लगता है कि यहाँ पर बड़े चेंज की जरूरत है कि नीतीश कुमार रेड्डी का आए। बहुत बेहतरीन खेला था ऑस्ट्रेलिया में, वो शतक के तो सबको याद है, लेकिन उसके अलावा भी जितने कैमियोज थे उससे एक बात तो क्लियर थी कि इस प्लेयर को ना सिचुएशन से कोई ज्यादा असर नहीं पड़ता, ही डजंट गेट ओवरऑल्ड बाय द ऑपोजिशन और द मैच प्रेशर और एनीथिंग। सो नीतीश कुमार रेड्डी स्विंग के खिलाफ कैसा खेलते देखना पड़ेगा, लेकिन जिस तरह का उन्होंने एक टेम्परामेंट दिखाया ऑस्ट्रेलिया में, आई थिंक ही इज द परफेक्ट पर्सन टू कम इन एंड गिव दैट पार्टनरशिप विद रविंद्र जडेजा, क्योंकि आप बाकी उस रविंद्र जडेजा के बाद जो प्लेयर्स आ रहे हैं उनसे आप पार्टनरशिप नहीं उम्मीद कर सकते। लेकिन अगर 300 पे 5 है और 350 पे ऑल आउट हो रही है, ये जो 2 बल्लेबाज है आपके रविंद्र जडेजा और नीतीश कुमार रेड्डी, ये आपको एक पार्टनरशिप दे सकते हैं ऑफ से 60-70 रन्स, और on a good batting surface on a sunny day in England it can be a bigger one as well. तो ये मुझे पार्टनरशिप चाहिए, वो नंबर्स चाहिए, ताकि द बॉलर्स हैव अ लिटिल मोर टू प्ले विद। इसीलिए मैं चाहूंगा कि नीतीश कुमार रेड्डी आए। शार्दुल ठाकुर माइट कम इन एट अ लेटर स्टेज जहां पर कंडीशंस रिक्वायर अनदर फोर्थ पेसर एंड जहां पर स्विंग एंड सीम हो, लेकिन यहाँ पर जो है आई थिंक नीतीश कुमार रेड्डी वुड बी मच नीडेड रिस्पेक्ट टू द इंडियन बैटर्स, क्योंकि उनको भी शायद बहुत बुरा लगता होगा कि भाई हमने पूरा फाउंडेशन ले डाउन कर दिया है, लेकिन उसके बाद ऐसे 2 लगातार कोलैप्स हो रहे हैं। सो यस, नीतीश कुमार रेड्डी मस्ट मेक वे, मस्ट कम इन फॉर शार्दुल ठाकुर इन द नेक्स्ट टेस्ट फॉर मी। मैं भी यही कहना चाह रहा था कि मुझे भी लगता है कि जो लास्ट मैच में जो कोलैप्स हुआ है, अगर मैं एक स्टैट आपके सामने पेश करूं, या इनफैक्ट फैंस भी अगर इस बात को जानेंगे तो उनके लिए अच्छा रहेगा कि भाई पिछली बार जो डिफरेंस था ना, मतलब आपका जो टॉप 5 था उसने 721 रन्स बनाए थे, और जबकि आपका जो बॉटम 6 था उसने सिर्फ और सिर्फ 65 रन्स का कंट्रीब्यूशन किया था। तो यहाँ पे जो डिफरेंस है ना, दैट इज ऑफ 656 रन्स, एंड दैट इज ह्यूज। ये बहुत बड़ा स्टैट है, और इसको देखते हुए मुझे लगता है कि शायद क्लैरिटी ऑफ थॉट नहीं थी, इसलिए एक सॉलिड एडिशन चाहिए आपको बैटिंग में, जो मुझे लगता है कि मौजूदा स्क्वाड को देखते हुए नीतीश कुमार रेड्डी को हमें मौका देना चाहिए इन प्लेस ऑफ शार्दुल ठाकुर। क्योंकि मैं सच बताऊं तो शार्दुल ठाकुर तो मुझे ऐसा लगा कि इंग्लैंड साइड सीइंग के लिए गए हुए हैं, मुझे लग ही नहीं रहा था कि वो टेस्ट मैच खेल भी रहे हैं।
ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड लायंस वाला जो मैच हुआ था उसका कॉन्फिडेंस है उनके पास, लेकिन वहां मैच में या मैदान पर क्या हो रहा है उसके बारे में उनको जानकारी नहीं थी। तो आई वुड रेदर गो विथ नीतीश कुमार रेड्डी। एक सॉलिड बैट्समैन आप जोड़िए जो आपको जरूरत पड़ने पर जो आपके जो प्रोमिनेंट या बॉलर्स जो हैं जो आपकी पेस अटैक है वहां पर दूसरे बॉलर्स को रेस्ट भी दे सकते हैं, 4-5 ओवर वो कर भी सकते हैं। लेकिन बैटिंग डिपार्टमेंट में आपको एक ऐसा बैटर जोड़ना पड़ेगा जो आपके लिए तेल वाला जो आपका कोलैप्स हो रहा है उसकी भरपाई कर सके। सो आई बिलीव कि नीतीश कुमार रेड्डी वुड बी अ परफेक्ट चॉइस सेकंड टेस्ट के लिए। लेकिन दोस्तों आप लोग के हिसाब से अगर इंडिया को दूसरा टेस्ट मैच अपना जीतना है एजबेस्टन में तो उसके लिए कौन से बदलाव करने की जरूरत है वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक जुड़े रहिए स्पोर्ट्स कैफे के साथ।